अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स, 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज हमारे साथ चंबा सदर विधायक पवन नैयर जी मौजूद हैं। हिमाचल में जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं और जो कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इन सब बातों को लेकर आज हम सदर विधायक के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो साथ ही विकास के दावे करने वाले जो विधायक हैं उनको लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर कुछ लोगों के भी सवाल हैं, उन सवालों के भी हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सदर विधायक पवन नैयर जी का चंबा की आवाज़ में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस पार्टी हिमाचल में। हिमाचल ने जो है अपना एक नया अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के रूप में चुना है और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, कोई चुनाव प्रचार कमेटी। तो एक कांग्रेस ने ये दिखा दिया है कि वो इस बार के विधानसभा चुनावों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने वाली है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा विनोद जी कि ये तो चलो कांग्रेस पार्टी की अपनी वो है, तो इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हर एक पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है सारी। इन्होंने चाहे एक कार्यकारिणी अध्यक्ष चाहे 4 बनाया जाए, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। ये तो पार्टी ने खुद जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। विधानसभा इलेक्शन हुए तो क्या हाल हुआ इनका, आगे अब 6-7 महीने की बात है, आपको पता लग जाएगा सारा। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, एक जो विकास की बात है इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में बीते 4.5 वर्षों से जो है विकास कार्य जो है वो तेज़ गति से चले हुए हैं। लेकिन इसमें एक जो प्रश्न लोगों के बीच में सुनने को मिल रहा है वो ये है कि उनका कहना है कि सदर विधायक चुनिंदा जो लोग हैं उनके विकास में भी जो है वो महत्वता दिखा रहे हैं और रुचि दिखा रहे हैं। तो सर, ये क्या इस बात में कितना की दम है सर? ऐसा विनोद जी कि ये कुछ लोग तो लोगों ने बोलना ही है, तो मेरे लिए सारे बराबर हैं। और ख़ासकर जो पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं उनका सबका पूरा इज्जत मान करता हूँ। और उनकी मैं तो उनको लोगों को ये बोलता है कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जो अपने कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखती है कोई है। और हमें और ख़ासकर मैं जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, ये लोगों को तो कुछ लोगों को तो ऐसे ड्रामा की कांग्रेसियों के काम हो रहे हैं। मेरे को बताओ, एक का नाम बताओ, कौन से कांग्रेसी के काम किया मैंने? हाँ, अगर वो आदमी जो जब मेरे को टिकट मिली थी मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका तो मैंने काम करना है। बाकी अगर कोई एक नाम बताओ, कुछ लोगों ने ये धंधा बनाया हुआ अपना कि ये नाम लेने के लिए कि कांग्रेसियों के काम हो रहे। बताओ मेरे को एक कांग्रेसी के नाम बताओ जिसका मैंने काम किए, किसका। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है जो सबसे पुराने हैं, मैं उनका पूरा सबका इज्जत मान करता हूँ। और मैं तो उनकी देनदारी दे सकता क्योंकि वो दिन रात मेरे साथ काम में लगा। एक जो शिलान्यासों की बात आती है तो उसमें जो हमारे ध्यान में मामला आया है सर, 2 ऐसे शिलान्यास हैं जो भाजपा ने, एक उसमें से 3 साल पहले शिलान्यास किया था, चंबा साव रोड पर सर ब्रिज का है। मुख्यमंत्री के कर कमलों से शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है 3 सालों के बाद भी। 1-1.5 वर्ष पहले जो है वो हिमाचल के खेल मंत्री और वन मंत्री राकेश पठानिया जी ने पुलिस मैदान बारगाह में जो है वो इंडोर स्टेडियम की एक आधारशिला रखी थी और उसमें एक प्रॉमिस किया था जनता से कि वो 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सर आज 1.5 साल हो गया, ना वहाँ काम शुरू हुआ है, ना 3 साल पहले जो शिलान्यास हुआ था उसका काम शुरू हुआ है। तो इसमें क्या अड़चने आ रही हैं सर? ब्रिज का सवाल है, बिहोड़ ब्रिज का एक टेंडर अवार्ड हो गया और ठेकेदार तो बेचारा वो तो मशीनें वगैरह भी ले आया था अपने, क्योंकि जो पाली तरफ जो अपार्टमेंट बननी है उसमें जो है एक कुछ प्राइवेट ज़मीन आ रही है, तो वो उस ज़मीन को नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसको कंपलसरी एक्वायरी के लिए हमने सारे कागज पत्र तैयार है, सारे फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। शिमला गए, मेरे को लगता एक आधे महीने में इसकी अप्रूवल आ जाएगी तो और इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये काम जो अवार्ड हो गया। जहाँ तक ये इंडोर स्टेडियम के सवाल है, मैंने ये इसका विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था। मैंने जो हमारे खेल मंत्री है राकेश पठानिया, मैंने उनसे अभी धर्मशाला मीटिंग हुई बात की। उन्होंने कहा था कि इस महीने के अगले महीने में जो ये सामान यहाँ पड़ जाएगा और इसका काम जो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं इसके पीछे लगाऊं, चाहे मेरे को लड़ाई क्यों ना करनी पड़े,
और ये काम मैं बहुत जल्द जो है इसका शुरू करूँगा। अभी जो मुख्यमंत्री चंबा आए थे तो उसे एक बेहद सफल दौरा जो है वो माना जा रहा है। विकास के करीब 200 करोड़ रुपए की सौगातें जो है मुख्यमंत्री ने चंबा विधानसभा क्षेत्र को दी है। और इसमें एक नई घोषणा जो उन्होंने की है वो नए बस अड्डे से जो है वो कैफ़े तक जो रज्जू मार्ग है उसकी घोषणा की है। तो सर ये काम इस समय की स्थिति में है और कब तक ये सिरे चढ़ सकता है? सर ऐसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी चंबा आए थे तो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे साथ में। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जब चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा कि इस रोपवे का क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि सर आप अनाउंस कर दी, ये फाइनल स्टेज में है, टेंडर स्टेज में है और इसका टेंडर बहुत जल्द जो है होने वाला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की। आपको पता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसमें फाइनल उसकी अप्रूवल ना हो या उसका हमारे पास पैसा ना हो। जो चंबा की सबसे बड़ी समस्या थी पक्का ढाला की, जो वन वे बनाना था, वो आपने जो है वो इलेक्शन जीतते ही चंबा वासियों के साथ, जिला वासियों के साथ एक वायदा किया था। तो आज जो है वो वायदा जो है वो सिरे चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो वहाँ के जो विस्थापित होंगे, जो लोग जिन्होंने जो है वो बेशक गलत ढंग से जो है वो वहाँ कुछ अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर रखी थी, अब वो लोग प्रभावित होंगे, तो उनके लिए क्या प्लान है? अल्टरनेटिव रोड जो है हॉस्पिटल से बालू वाली, इसका मैंने अभी खुद मौका किया और उसका काम स्टार्ट हो गया है। ये जो टेंडर है ये उन्ना की एक पार्टी ने ली है, उसने फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया है। तो कुछ दिक्कतें आ रही थी क्योंकि दुकानें वगैरह थी मोड़ पे, तो मैं आज खुद गया और आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने दुकानें आप खुद तोड़ रहे हैं, वो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, कि 2-3-4 दुकानें जा रही हैं तो हम उनको फ़िलहाल टेम्परेरी उनको एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि यहाँ हमारी वेंडिंग जोन बन रही दुकानें, या तो वो इनको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे या वहाँ नीचे पार्किंग बन रही है तकरीबन 2000 उसकी गाड़ियों की नीचे पकड़ डाले से नीचे में, तो या वो वहीं एडजस्ट कर देंगे या यहाँ कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा कि जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए, इन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। यहाँ पर 2 ब्रिज और नीचे बन रहे हैं, एक तो बालू वाला और एक जो बालू से आगे जो स्टील का ब्रिज जो कि NHPC ने बनाया वो भी नया बनने जा रहा है। PWD डिपार्टमेंट इसके DPR बनाने में जुटी हुई है। और एक मैं और बताऊँ आपको, ITI का ब्रिज जो कि एक ऐतिहासिक ब्रिज है, और मेरे ख्याल 60-70 साल हो गए उनको, किसी भी पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ बड़े बड़े मंत्री रहे, बड़े बड़े MLA रहे, बड़े पावरफुल रहे, परंतु आप बताओ कभी उसको ब्रिज के बारे में सोचा किसने? मैंने एक्शन साहब को बोला कि इसका मौका करो और मैं चाहता हूँ कि ये ब्रिज बने। उन्होंने कहा कि सर ये नहीं बनेगा, मोटर ब्रिज टर्न नहीं होगा बस से। मैंने चलो मेरे साथ, मैं खुद गया, मैंने दोनों डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि आप इसको MLA प्रायोरिटी में डाल दो। मैंने इसको MLA प्रायोरिटी में डाल दी है और इसकी DPR भी बन रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी सोच तो ऐसी है ना कि काम होना चाहिए, तो मेरे को लगता है सरे चढ़ जाएगी बात। ये बड़ी पुरानी डिमांड थी, खासकर जिनसाली बाजार के लिए भी। और ये क्योंकि हमने चंबा में रहना है, हमने कहीं बाहर नहीं जाना है, जीना मरना हमने चंबा में ही है, तो मेरी पूरी कोशिश है। और आपको मैं ये बता दूं कि हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के हमने चंबा की डेवलपमेंट की, आगे भी करेंगे हम। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई काम मैं रोज़ निकालूँ। कांग्रेस भाई बोलते हैं कि वो नहीं जी नहीं, ये कुछ नहीं है, 4 साल में कोई काम नहीं हुआ, एक काम बताओ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल में वो कर दिखाया कि हिमाचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और चंबा के इतिहास में भी आज तक नहीं हुआ कभी इतने काम। बता दो आपको कितने साल हो गए। मुलुड़ा रोड कभी किसी ने सोची थी कि मुलुड़ा में रोड बननी है? पार्किंग के बारे में इन्होंने कभी सोचा? ये तो छोड़ो सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम जो कि शहर का एक पार्ट है, एक वार्ड है, ये सुल्तानपुर में सीवरेज की नहीं कर सके यार, बड़े अफसोस की बात है ये। फिर बोलते हैं हमने बड़े काम किए। आप भी इनसे रोज इंटरव्यू लेते हैं, अब इनको पूछो ना कि पिछले 5 साल सरकार थी इनकी, एक काम बता दो। सर हम जब ये बात उनसे पूछते हैं नहीं, तो वो बोलते हैं कि जी 10 साल तो यही रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसा है कि मैंने छोड़ी क्यों? इसलिए छोड़ी ना मैंने, क्यों मेरे को तो पूछते नहीं थे ये। मैंने इलेक्शन लड़ी 2 कांग्रेस के टिकट पे। मिसेज मेरे म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट थे। जब भी माननीय मुख्यमंत्री के दौर होता आप भी यहीं थे, तो डिनर किसके घर में, लंच किसके घर में, पवन नैयर का नाम गायब। जब स्टेज में लेक्चर होता था तो इनकी पूरी कोशिश होती थी कि जब पवन नैयर का नाम ना ले। परंतु मैं क्योंकि मेरे लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं साहब आप चुप रहो, नहीं तो हमारी बारी आ जानी है, हमारी बच्चों की ट्रांसफ़र हो जानी, इसलिए मैं उस वक्त चुप रहा। और उसके बाद जब लास्ट साल आया तो मेरे को इन्होंने टिकट ऑफर कर रहे थे, मेरे को सबके फ़ोन आए
कि आप दिल्ली आ जाओ, टिकट आपको, मैंने कहा मैंने लेनी नहीं है। वो बोलते बीजेपी की टिकट मिल गई, मैंने नहीं मिली, बोले फिर मैंने नहीं देंगे तब भी मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ इतनी गद्दारी की। मैंने पूरा फैसला किया हुआ था कि मैंने कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं लेनी। सर, ये जो कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस की, इसमें चंबा के जो एक नेता हैं हर्ष महाजन, उनको भी स्थान दिया गया है। तो उनका स्थान पे आने के बाद जो है वो चंबा की राजनीति जो खासकर कांग्रेस पार्टी के बीच की है वो गरमा गई है, और साथ ही एक बार फिर उनसे जो है चुनाव चंबा से लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो अगर क्या वो चुनाव चंबा से लड़ते हैं तो क्या आप उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं सर? ऐसा है कि हमने तो इलेक्शन लड़नी है, हमारे वहाँ जो मर्जी आ जाए, हमने तो इलेक्शन जो है लड़नी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो भी आएगा इलेक्शन तो लड़नी है। सर, अगर हर्ष महाजन जी चुनाव लड़ते हैं चंबा से, तो आप उनके खिलाफ अपना सबसे मजबूत या ताकतवर हथियार किसे मानते हैं? ऐसा है विनोद जी, अभी 6-7 महीने हैं, जब टाइम आएगा ना तो हम आपको तब बताएंगे। सर, एक और आप मुद्दा जो है विभिन्न मंच पे उठाते रहते हैं कि जो कांगड़ा चंबा के उस समय के जो सांसद थे वो चंबा का लाडा का पैसा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे, तो उस टाइम आप कांग्रेस पार्टी में थे, तब आपने क्या इसका विरोध नहीं किया था? उस वक्त भी किया हमने, और क्योंकि चंद्र कुमार जी जब इलेक्शन में लड़े, मैंने नहीं किया उनका काम। आप हैरान होंगे कि चंद्र कुमार जी की टिकट मिल गई, चंबा के मंडल अध्यक्ष थे योगेंद्र शर्मा, मैं कांग्रेस के उसमें मैंने इलेक्शन लड़ी, मिसेज मेरे प्रेसिडेंट, और हमको पता ही नहीं कुछ भी, और इन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। तो मैंने इनको, 1-2 लीडर थे इनको, मैंने उनको बुलाया, मैंने यार अभी कोई एमएलए की इलेक्शन नहीं हो रही है, हम ऐसे करते हैं इकट्ठे मिलजुल के काम करते हैं ताकि हमारा मेन मकसद तो कैंडिडेट जीतने जाइए। बोले ठीक है जी, परंतु इन्होंने फिर अपना राग लिपटना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अब दिला दो लीड। इन्होंने इनके दिमाग में था कि लीड तो हम ले लेंगे क्योंकि सरकार हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी है, तो लीड का तो मतलब नहीं पड़ता, अगर लीड आ गई तो नंबर बन जाएंगे सारे पवन नैयर के, तो इनको हम इग्नोर ही करेंगे, खुद ही करेंगे। आपने देखा क्या हाल हुआ इनका, 10,000 के तकरीबन लीड पड़ी, मार पड़ी इनको उस वक्त। और मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, मेरे को शांता कुमार जी का फ़ोन आया था कि आपके साथ इन्होंने बड़ी बेईमानी की है। मैंने सर आप चाहते हैं क्या? बोले आपने मदद करनी। मैंने कहा आपको 10,000 की लीड देंगे, पूछ लेना आपने, उस वक्त मैंने बोला था। और जब रिजल्ट निकला 9,000 कुछ की थी, मेरे को बोलते आपकी बड़ी बेचैन। तो ये इन्होंने तो मेरे साथ बेईमानी की, टिकट देते थे, किसी को खड़ा कर देते थे। आपने जब लीड दिलवाई सर, या शांता कुमार जी का जब आपको फ़ोन आया, तो क्या आप उस टाइम कांग्रेस पार्टी में ही थे? बिल्कुल, ये ऐसी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। इन्होंने जो मंडल का अध्यक्ष है उसकी मिसेज को उठा दिया, हमारी जो मैं की जिला की अध्यक्ष थी उसके हस्बैंड को, और फिर हंस रहे थे। फिर किस लोगों ने इनका काम करना था बताओ मेरे को पहले। हमने पूरे शिमला में गए, हमने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि सर ये है, ये हमारे मंडल अध्यक्ष है, ये हमारी जिला की महिला की वो है, नहीं माने वो, फिर कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। ये हाल था इस पार्टी का। ये तो पूछते नहीं थे मेरे को, तो इन्होंने पूछा ही नहीं कभी। उस वक्त पिछले 5 साल तो इन्होंने कांग्रेस थी कि कांग्रेसी को मारो। इनका मेन मकसद ये था कि पवन नैयर नहीं आगे आना चाहिए, बस इनको मारो। तो देख लो भगवान की क्या तरीका होता है। आज देख लो मैं एमएलए हूँ, ये फिर ऐसे गालियाँ निकाल रहे हैं। सर, अब जो वीरभद्र की जो पत्नी है प्रतिभा सिंह जी, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे उपचुनावों में वीरभद्र कार्ड चला था, तो क्या विधानसभा जो आने वाले चुनाव हैं उसमें वीरभद्र का परिवार या उनकी जो पत्नी है उनका कुछ प्रभाव रहेगा सर? लोग बड़े समझदार होंगे। मैं ये बोलूँ कि मेरे फादर जी मंत्री थे, मेरे को वोट दो जी क्योंकि मैंने बड़े काम किए हैं, या मेरे फादर मुख्यमंत्री थे जी, मेरे को वोट दो जी क्योंकि उन्होंने बड़े काम किया। अब लोग सुनने वाले नहीं है। टाइम चला गया। अब बाई इलेक्शन धर्मशाला की सिक्योरिटी जब्त होगी, कांग्रेस पार्टी की धर्मशाला तो इनकी सिक्योरिटी जब्त होगी। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने ये जो वीरभद्र का एक किस्म से दोबारा कार्ड खेलने की कोशिश की है, वो आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में नहीं चलेगा? हिमाचल के लोगों को बिल्कुल पता है, 6 महीने की बात है, आपने देख लेना, आपके सामने सारे रिजल्ट होंगे कि क्या बनता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों इकट्ठे होकर काम कर रही है, इनको तो पता ही नहीं है अभी क्या हो रहा है। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो कल लगना पता। आपने देख लेना क्या बनता है इनका हाल, क्या होगा। अब तो थोड़े महीने रह गए हैं। किस चीज़ का वोट देना इनको? पहले आप चंबा ही लो, पहले किस चीज़ का वोट देना इनको पूछो। पहले पिछले 5 साल क्या किया इन्होंने, कहाँ गया चंबा का पैसा? उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये तो पूरी पावर थी इनके पास, ये तो पूछ सकते थे। हमारे पास तो पावर थी नहीं, ना ही हमको पूछते थे।
कौन ले गया पैसा चंबा का? अब कैसे चंबा पे पैसा आ रहा है? चंबा में पैसा की बरखा हो रही है। मैं आज को आपको ये बोलने में जो कोई गुरेज नहीं है, चारों तरफ जहाँ मर्जी चले जाओ। इन्होंने तो मैं बोलता अगर चंबा विधानसभा क्षेत्र का वाकई अगर बेड़ा अगर किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं आपको आज बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी पता लगा सारा ये। मैं जिस भी दफ्तर जाता हूँ, आप भी जाकर देख लेना, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। अभी हमने 100 उसका किया था, क्या बोलते इन्होंने चंबा रुमाल वगैरह किया था या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने। इससे पहले देखा आपने पिछले 5 साल, बता दो कहीं हुआ कहीं? 30-30 हज़ार रुपया 2-2 महीने का लड़की हुई थी जो ट्रेनिंग कर रहे थे सारे वहाँ पर। ये स्कीमें तो चंबा वालों को पता ही नहीं थी, ये स्कीमें ले जाते थे सारे। अब मैंने नाम नहीं लेना, उन्होंने बार बार हमारा नाम लेते हैं। कोई डिपार्टमेंट देख लो आप, चाहे देखो ना, ये भी तो कर सकते थे। अब नाम आपने जरूरी मेरे से नाम लिखवाना है, तो मेरा मतलब होने का, देखो इतनी मलूना सड़क थी हमारी, रानी सुनैना ने बलिदान दिया, सोचा इन्होंने कभी? ये तो राज परिवार का था, तब भी नहीं किया इन्होंने। अब कैसे चलो जोर शोर से काम, 2-3 महीने मैंने कंप्लीट करनी है। मैं खुद गया था ऊपर, मैं हर एक जगह खुद जाता हूँ। आज मैं वहाँ जो नया ब्रिज बन रहा है अप्रैल में, वहाँ भी गया मैं। उन्होंने मेरे को 1 महीने का टाइम दिया कि सर 1 महीने में ब्रिज चालू कर देंगे हम। पक्के टाले में आज मैं खुद गया, लोग खुश हो गए सारे बेचारे कि कोई MLA आया। पहली बार गुज्जर बरादरी के लोग चंबा में भी भारतीय जनता पार्टी की रैली में आ रहे, जब माननीय मुख्यमंत्री 100-150 गुज्जर था, मेरे ख्याल 100-150 गुज्जर जो चंबा रैली में पहले देखे आपने कभी? आप कांग्रेस की रैली में देख लो, निकालो अब चाहे, जब ये अग्निहोत्री वगैरह कितने गुज्जर थे? 4 या 5 थे। ये तो गुज्जर, मैंने कहा ये, मैंने उनको बोलता हूँ मैं कि ये आप लोगों का बेवकूफ़ बनाते रहे, आप लोगों को चिट्टे साफ हिलवा के गाड़ियाँ बढ़ा के यहाँ लाते रहे, खाना खोना खिलाया और भेज दिया। हम कभी इनके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। अभी थे सदर विधायक पवन नैयर जी, जिन्होंने दावा किया है कि चंबा के विकास के नाम पर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, और दूसरा इन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी इनके विरोध में आएगा उसका मुकाबला ये करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक और नई शख्सियत के साथ आपसे फिर होंगे रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।